नमस्कार दोस्तों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी नाटक विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचना से प्रारंभ हुआ? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। दो का बताइए। तो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। और यह रत्नावली नाटक के लेखक कौन हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो उनका मूल नाटक नहीं है। 4 का जिसका अनुवाद किया हुआ है, बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, पाखंड विडम्बन। अगला प्रश्न, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 5 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, दुर्लभ बंधु के नाम से भारतेंदु चंद्र जी ने किया था, तो आपका डी ऑप्शन सही है। श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। श्री चंद्रावली नाटिका ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 का बी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतेंदु का नाटक नहीं है। यहाँ पे नाटक पूछा हुआ है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कारवां। अगला प्रश्न, विशस्य विस्मय औषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। लास्ट में आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 100 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना प्रश्न सही हुआ। ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 9 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, प्रबोध चंद्रोदय। 9 का बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, पाखंड विडम्बन। चौर पंचासिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? चौर पंचासिका, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 10 का तो विद्या सुंदर के नाम से किया था, तो आपका ये ऑप्शन सही है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताइए। प्रथम नाटक किसे माना जाता है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, नहुस। अगला प्रश्न, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? नाटक नामक ग्रंथ लिखा, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 12 का नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा, बताइए। तो 12 का आपका सी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जानकी मंगल 1862 ईस्वी नामक नाट्यकृत के रचयिता कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, जानकी मंगल, बताइए। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी, आपका बी ऑप्शन सही है। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 14 का तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अंधेर नगरी। कहा जाता है अंधेर नगरी वह एक ही रात में लिख दिए थे। तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। रणधीर प्रेम मोहिनी।
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? संयोगिता स्वयंवर कौन इसके लेखक हैं बताइए? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका श्रीनिवास दास जी, ये ऑप्शन सही है। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 18 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, राधाचरण गोस्वामी। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो राधा कृष्ण दास जी का नहीं है पूछा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी रचनाएं राधा कृष्ण दास जी की हैं। GP श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 20 का। तो GP श्रीवास्तव एक प्रहसन लेखक हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटककार बालकृष्ण भट्ट का नहीं है बताइए? इसमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 21 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, तप्ता संवरण। ठीक है। भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका व्यंग्य द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? चार बेचारे उजबक बताइए कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का। 23 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, बेचन शर्मा उग्र। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश हुआ है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का बताइए। तो अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार, उपयुक्त सभी, तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। 24 का डी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? रणधीर प्रेम मोहिनी किस प्रकार का नाटक है? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह दुखांत नाटक है, आपका ये ऑप्शन सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक कौन है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? यह किस आलोचक का है? 26। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होता है, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बचाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है बताइए? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का। तो यहाँ पर 27 का आपका डी ऑप्शन सही है, विशाख। अगला प्रश्न, प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं बताइए? प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का। तो वह ऐतिहासिक नाटककार हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है बताइए? ABCD में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है पूछा है? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, 29 का डी, हर्षवर्धन। बाकी सभी रचनाएं प्रसाद जी की हैं। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1933 में लिखा गया नाटक ध्रुवस्वामिनी, आपका बी ऑप्शन सही है।
दुर्स्वामिनी का नायक कौन है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 31, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। उनके नाटकों में गीत नहीं है, उनके नाटकों में गीत है तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा 31 का। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 32 का। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के से संबंधित है, आपका बी ऑप्शन सही है। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 33 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह अंतर्द्वंद और संघर्ष व्यक्ति वैचित्र जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में मिलते हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही है। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 34 का। तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है और उनकी रचना स्कंद गुप्त से उद्धृत है, आपका ये ऑप्शन सही है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, स्कंद गुप्त से है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 36 का। अरुण या मधुमय देश हमारा, तो यह कार्नेलिया गाती है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए 37 का। तो यहाँ पर आपकी सभी जो विशेषताएं दी गई है वह रंगमंच के अनुकूल नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, कौन सा पात्र इसमें का चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, आपको बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, 38 का। बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे मुग्दल नहीं है, आम्बिक, सिंहरण और कार्नेलिया पात्र हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा पात्र धुरस्वामिनी नाटक का नहीं है। बताइए कौन सा पात्र धुरस्वामिनी नाटक का नहीं है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी सेन। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी ये सभी हैं और पृथ्वी सेन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 40 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, धुरस्वामिनी। धुरस्वामिनी का प्रकाशन कब हुआ था, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1929 में लिखा गया, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर एक घूंट आपका सही है। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 42 का। गीत नाट्य पूछा हुआ है, बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करुणालय, आपका डी ऑप्शन सही है जो गीत नाट्य है। इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है, कह रहा है प्रसाद युग का नाटककार नहीं है, बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 43 का। तो विष्णु प्रभाकर नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है, बाकी सभी प्रसाद युग के नाटककार हैं। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, हरिकृष्ण प्रेमी, 44 का। तो यह प्रसाद युग के हैं, बी ऑप्शन आपका सही है।
गरुड़ ध्वज एवं वत्स राज किस नाटककार की रचनाएं हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 45 का। गरुड़ ध्वज एवं वत्स राज, बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। आप लोग प्रश्न हमेशा पढ़िएगा तो एकदम इत्मीनान से अस्थायी रूप से पढ़िएगा। बताइए कौन सा नहीं है हरिकृष्ण प्रेमी का ABCD में से? 46 का। तो सिंदूर की होली नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही है, 46 का बी। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने, आपका बी ऑप्शन सही है। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब राखी बांधकर बनाती है तो बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, रक्षा बंधन। 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि रक्षाबंधन किसका नाटक है, इसके लेखक कौन हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलर एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 49 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सन्यासी, आपका ए ऑप्शन सही है। विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 50 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सिंदूर की होली। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 51 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सेठ गोविंद दास। शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेष शाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सेठ गोविंद दास। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 53 का। बताइए। अंजो दीदी, अंजलि दीदी किस नाट्य कृति की हैं? बताइए किसकी नाट्य कृति है यह अंजो दीदी? इसकी प्रमुख पात्र हैं अंजलि। बताइए 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। पुत्रों की स्वार्थपरता को नाटक कथानक का आधार बनाया गया। बताइए। पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 55 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, उपेंद्र नाथ अश्क। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मुक्तिपथ। 56 का। तो उस उदय शंकर भट्ट जी हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का। तो सी ऑप्शन सही है, दशरथ ओझा। युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? युगे युगे क्रांति, हर युग में अवतार लेंगे। बताइए 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विष्णु प्रभाकर, सी ऑप्शन सही है। पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? पीढ़ीगत, पीढ़ी दर पीढ़ी। बताइए 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो युगे युगे क्रांति। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं?
ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? कोणार्क। शारदिया के जो रचनाकार हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 60 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर। प्रसाद प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कब से माना जाता है प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है, आप लोग बताइए। ठीक है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कोणार्क। कोणार्क किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। शारदिया नाटक के रचयिता कौन हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? शारदिया नाटक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। मोहन राकेश का पूछ रहा है 64 का। तो आधे अधूरे आपका ये ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। आषाढ़ का एक दिन, तो यह मोहन राकेश का है। 65 का आपका बी ऑप्शन सही है। आषाढ़ के एक दिन का नायक कौन है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। कालिदास जी के जीवन पर आधारित है, बताइए कौन सा नाटक है मोहन राकेश जी का? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आषाढ़ का एक दिन। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 67 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 68 का? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, संयमशील मानव का प्रतीक है। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? मादा कैक्टस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण लाल। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 70 का? तो अंधा युग है, आपका बी ऑप्शन सही है। कमेंट करके अवश्य बताएं कि अंधा युग किसकी रचना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक और द्रोणाचार्य। तो एक और, तो जो शेष बचे कौन है आपका? डी ऑप्शन सही है, शंकर शेष। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटक की नाट्य कृति है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, बताइए 72 का कौन सा ऑप्शन सही है? रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृत की रचना किसने की? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। रस गंधर्व और बुलबुल सराय। 73 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो मणि मधुकर हैं, आपका ये ऑप्शन सही है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 74 का? तो यह कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी का नाटक है। इनका एक तमस नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। घाटियाँ गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? घाटियाँ गूंजती हैं 75 का? तो शिव के मंदिर में घाटियाँ गूंजती हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही है। पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 76 का?
क्षेत्र का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रमेश बच्छी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? बकरी। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 77 का? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कुआनो नदी किसकी है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ABCD में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर नेफा लिखा है, तो ये नेपाल की एक शाम है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 78 का सी, नेपाल की एक शाम ज्ञानदेव की नाटक है। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 69 का, सॉरी 79 का बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया था। आपका बी ऑप्शन सही है। भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की थी? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कब यह प्रकाशित हुआ था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 81 का बी ऑप्शन सही है, 1931 में। कौन सी स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? पूछा है कि नाटक में नहीं है, बताइए कौन सी हैं? 82। तो यहाँ पे विजया आपकी बी ऑप्शन सही है, जो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अपंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 84 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अंधा युग। कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? पूछा है कि अंधा युग में कौन सा पात्र नहीं है, आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 85 का। तो भीष्म पितामह नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है, बाकी सभी पात्र हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मशास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 86 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। अंधा युग, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंधा युग आप उसे रिलेट करके 5 लगा सकते हैं। ठीक है। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 88 का। तो यहाँ पर आपका सभी होना चाहिए, कौन सा है? 88 का अधिक उपयुक्त पूछ रहा है रंगमंच की दृष्टि से। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी की रचना है। महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। महेंद्र नाथ और सावित्री, 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आधे अधूरे, आपका सी ऑप्शन सही है। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 90 का। तो 1969 में की थी, आपका बी ऑप्शन सही है। नाटक जारी है रचना किस विधा की है? बताइए। नाटक जारी है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 91 का।
तो यह एक कविता है, आपका ये ऑप्शन सही है। नाटक जारी है किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 92 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, इसका प्रकाशन वर्ष 1993 है। ठीक है, डी सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है और उन्हें मुझे चांद चाहिए पर 1996 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, अंडे के छिलके 93 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है बताइए, दीपदान। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, राम कुमार वर्मा। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, प्रकाश एवं परछाई बताइए, 95 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर। निम्न नाटकों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 96 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर। आपका बी ऑप्शन सही है। प्रसाद जी के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD में से 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 97। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अजात शत्रु, असंगत गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आपका सी ऑप्शन सही है, 97 का सी। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए बताइए, सुमेलित करना है इसको। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, एक आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। ठीक है, तो 4 1 2 3 देखिए, 4 1 2 3 किस में है, 4 1 2 3 आपका डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 99 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। अगला प्रश्न, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 100 का बताइए, सुमेलित करना है आपको। सावित्री बताइए, सावित्री आधे अधूरे की पात्र है। देवसेना, स्कंदगुप्त, अश्वत्थामा, अंधा युग, राज्यश्री, जय आदित्य 3। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था, तो बताइए 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और 1 से 26 तक का प्रैक्टिस सेट आपके अपने यूट्यूब चैनल SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।